और अगर कोई इस ज्ञान को समझ लेता है तो समझो कि ऐसे भाग हैं कि बड़े बड़े ऋषि मुनियों के नहीं हुए, बड़े बड़े देवी देवताओं के ऐसे भाग नहीं हुए, इतना समझ लो। तो आज वो सत्संग सुनाया जाएगा जिससे आप इस जन्म मरण की जेल को तोड़ के अपने असली घर जा पाओगे, अपने असली घर। अब कोई कहे असली घर, ये कौन सा घर है? मेरे तो ये घर है असली, ईंट पत्थर से बनाया, मेरे पिता ने बनाया, मेरी माँ ने बनाया, दादा ने बनाया, और कौन सा घर है हमारा? तो भाई ये घर नहीं है तुम्हारा, ये जेल है। जेल बनती है ईंट पत्थरों से, घर नहीं बनता। जेल कैसे बनती है जाके देखो, तिहाड़ जेल में किससे बनी है? ईंट पत्थरों से। वही ईंट पत्थर वहां लगे हैं, वही यहां लगे हैं, सेम सीमेंट वहां लगा है, यहां लगा है, सेम लोहा वहां लगा है, यहां लगा है। वो जेल कहला रही है, लेकिन ये घर कहला रहा है। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है कि तुम आजाद हो, कहीं भी घूम सकते हो, किसी भी शहर में चले गए। और जेल वालों को लग रहा है कि हम इस जेल की चार दीवारी में ही रहते। अब हम जो सोच के बैठे हैं कि हम आजाद हैं, कहां तक आजाद हो? बताओ, कहां तक जा सकते हो? कहां तक जा सकते हो? क्या आसमान पार कर लोगे? कि आसमान पार करके चले गए तुम? इसी गोले पे बैठे हो, इसी गोले पे गोल गोल घुमा रखा है तुम्हें। लेकिन कोई हथकड़ी नहीं लगी है, कोई तुम्हें देख नहीं रहा है कहां जा रहे हो, कहां आ रहे हो, इसलिए तुम्हें लगता है हम तो आजाद हैं। लेकिन ये तुम्हारी गलतफहमी है। जैसे पहले आतंकवादियों को जो गड़बड़ करते थे, या फिर जो हमारे देश के क्रांतिकारी हैं, इनको भी कहां भेजा जाता था? काला पानी में। काला पानी की सजा होती थी। काला पानी में एक टापू होता था सजा में, उस टापू के ऊपर उनको छोड़ देते थे। वो टापू होता था 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, इतना बड़ा टापू होता था। भेज दिया वहां पर, और कोई हथकड़ी नहीं लगाई, क्योंकि चारों तरफ हजारों किलोमीटर पानी है, कहां जाएगा? यहीं रहेगा। उसको एक आम जीवन दे दिया जाता है कि चल तू कैदी तो है, लेकिन बिना हथकड़ियों का कैदी। अब बना अपना मकान, खुद ही बनवाते थे उनसे, उन्हीं से मेहनत करवा के बना के उन्हीं को वहां रखा जाता था। ये ऑस्ट्रेलिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये स्पेशल उन्हीं लोगों के लिए था। ये टापू, ये पूरा कॉन्टिनेंट, इतिहास पढ़ के देखना। बिगड़े हुए जो लोग थे, एक से एक धुरंधर, उनको वहां छोड़ दिया जाता था कि भागते रहो, दौड़ते रहो। तो इसी प्रकार ये दुनिया है, एक जेल है। इस जेल में हम रहते हैं, अपने अपने केबिन, जैसे जेल में होते हैं ना कमरे, अपने अपने कमरे खुद बना के रहते हैं। ये सब जेल हैं। और इस जेल की सफाई, इस जेल की पुताई, इस जेल का सारा सिस्टम तुम ही कर रहे हो अपने आप, तुमसे ही करवाया जा रहा है। सजाया भी इसी जेल को तुमसे ही जा रहा है। और जीवन जैसे ही तुम्हारा पूर्ण होता है, इसी जेल से कैदी को उठा के फांसी की सजा हो जाती है। देखो निकल रहे हैं जेलों में से, मर मर के जा रहे हैं। जैसे वहां कैदी होते हैं, एक एक कमरा खाली होता रहता है, फांसी हो गई जी, आज था कल नहीं है। ऐसे ये जेल है, आज है कल नहीं है बंदा। लेकिन वो कभी समझ ही नहीं पाता कि वो एक जेल में है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, 3 लोक एक जेल है, और पाप पुण्य 2 जाल, सारा जग भोजन बना, खाने वाला काल। बिल्कुल क्लियर कर दिया। 3 लोक एक जेल है, 3 लोक में तुम कहीं चले जाओ, चांद पे चले जाओ, मंगल ग्रह पे चले जाओ, बृहस्पति पे चले जाओ, प्लूटो पे चले जाओ, कहीं दौड़ जाओ, तुम बच नहीं सकते, क्योंकि तुम जेल के अंदर ही दौड़ रहे हो। और जाना कहाँ है? जेल से बाहर। अब जेल से बाहर कैसे पहुंचोगे? जब तुम्हें कोई जेल से बाहर का बंदा बताने आएगा कि तुम जेल में हो। नहीं तो तुम ये मानने को ही तैयार नहीं हो कि तुम जेल में हो। तुम्हें तो लग रहा है मेरे मालिक ने, मेरे परमात्मा ने ये दुनिया बनाई है मेरे ऐशो आराम के लिए। तुम्हारी गलतफहमी है।
ऐशो आराम के लिए अगर तुम्हारी दुनिया बनाई होती तो बार बार तुम्हें इंसान का ही जन्म मिल रहा होता, करते रहो ऐश। लेकिन ऐसा नहीं है। 1,84 भटक के पौपे अटके आए, अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। 84 लाख जन्म भुगतने के बाद एक बार तुम इंसानी जन्म में आए हो, और इस इंसानी जन्म में तुम्हारे ऊपर इतने 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 बोझे लाद दिए कि तुम बेचारे नींद की गोलियां खा खा के सो रहे हो, नींद भी नहीं ले पा रहे हो तुम। टेंशन में मेरे बेटे का क्या होगा, मेरी जमीन के केस का क्या होगा, मेरी दुकान का क्या होगा, मेरे मकान का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। इसी में उलझ उलझ के चिंतन करना था मालिक का। आखिरी जन्म मिला है इंसान का, एक एक पल परमात्मा को याद करना था। और ये क्या क्या याद करवाया जा रहा है तुमसे? संसार, जेल। तुम जेल की ही यादगारी में पूरा जीवन बिता के दोबारा जेल में आने की तैयारी कर रहे हो। इसलिए अब इस जेल में नहीं रहना है, रहना नहीं। देश बेगाना है, ये धरती कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है। ये दुनिया झाड़ और झाखड़, उलझ पुलझ मर जाना है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है, रहना नहीं देश बेगाना है। अब इस देश को छोड़ के जाएं तो कहां रहें? क्या है ठिकाना हमारा? कोई कह रहा जी सतलोक जाएंगे। अच्छा, वहां क्या है? वहां एक सत्पुरुष मिलेगा जिसके एक रोम कूप में हजारों सूरज चमकेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो चलते हैं। तो मिल गया परमात्मा? नहीं 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 नहीं, अभी आगे और चलेंगे। कहां? आगे अलग लोक में चलेंगे। अच्छा, वहां कौन है? वहां अलग पुरुष बैठा है। उसमें क्या है भाई? उसके एक रोम में लाखों सूरज हैं। अच्छा, चलो पहुंचते हैं वहां पे। मिल गई मंजिल? नहीं नहीं नहीं, अभी और आगे जाना है। अच्छा, कहां? अगम पुरुष, अगम पुरुष के पास अगम लोक में। चलो वहां चले जाते हैं। वहां क्या है? एक एक रोम में अरबों सूरज है, इतना प्रकाश। तो मिल गई मंजिल? नहीं, अभी और आगे जाना है। वहां कहां? अनामी लोक में। वहां कौन है? अनामी पुरुष। एक एक रोम में खरबों सूरज चमक रहे हैं। बताओ, एक परमात्मा का आता पता नहीं है, चार चार परमात्मा, चार सत्पुरुष, चार अगम पुरुष बना के बैठे हुए। ये सब कोरा अज्ञान है, इससे बाहर निकलना है। अब जो अनामी पुरुष की बात करते हैं, नाम अपना रख रखा है सतलोक आश्रम। अरे भैया, अनामी लोक आश्रम रख लेते। जब सतलोक पीछे का ज्ञान है तो आगे का ज्ञान रखो ना। धुर की वाणी चलेगी, धुर का ज्ञान होए। ये सब अज्ञान है। कबीर साहब मना करते हैं, कहते हैं लोक अलोक शब्द है भाई, जिन जाना तिन संशय जाई। लोक अलोक शब्द है भाई। ये जितने भी लोक हैं, ये सब क्या हैं? शब्द हैं। शब्द को ही लोक बोला गया है। चाहे उसको सतलोक कह लो, चाहे उसको अलग लोक कह लो, चाहे उसको अनामी लोक कह लो, चाहे उसको अगम लोक कह लो। ये सब गुण हैं उसके। चाहे उसको सतलोक यानी सच्चा लोक कह लो, गुण है उसका कि सत्य है, वो खंडित नहीं होता। चाहे उसको अलग कह लो, लखा नहीं जा सकता, देखा नहीं जा सकता। चाहे उसे अगम लोक कह लो, वहां पर किसी की गम नहीं है, पहुंच नहीं सकता। चाहे उसे अनामी लोक कह लो, वो किसी के नाम का मोहताज नहीं है, वो बिना नाम का लोक है। तो उसके गुण हैं ये चार। तो साहिब कहते हैं, अनजाने को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं। जिस भव से सब लोग डरते हैं, सो भय हमरे नाही। जिस भय से सब लोग डरते हैं, जो मरने से डरते हैं, और उस डर का फायदा ये गुरुआ लोग उठाते हैं कि चलो तुम्हें ब्रह्मलोक ले चलेंगे, चलो तुम्हें स्वर्ग की टिकट दे देते हैं, चलो तुम्हें सतलोक की, अलग लोक की, अगम लोक, अनामी लोक की टिकट दे देते हैं। ये सब झूठ है। साहिब कहते हैं, ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जब तुम्हें सच्चा गुरु मिलेगा, तुम्हें कभी नहीं कहेगा कि तुम्हें स्वर्ग ले चलेंगे। स्वर्ग में क्या करोगे बताओ? इंद्र के साथ बैठ के सोमरस पीना है क्या? उसके बाद राक्षस आते हैं तलवारें लेके,
तो भागे भागे फिरते हैं सारे देवी देवता, अपना घर बार छोड़ के भागते हैं त्रिदेवों के पास, ब्रह्मा जी बचा लो, विष्णु जी बचा लो। क्या देखा नहीं आज तक? क्या तुम ऐसे घर में जाना चाहती हो जहां पल का पता नहीं कौन से राक्षस आ जाए और तुम दौड़ी दौड़ी भागी भागी फिरो? ऐसे लोक में जाके क्या करोगे भाई? बिल्कुल नहीं जाना है। ना स्वर्ग में जाना है, ना नरक में जाना है, ना सतलोक में जाना है, ना अलग लोक में जाना है, ना अनामी लोक में जाना है, ना अगम लोक में जाना है। तो जाना कहाँ है? लोग पूछते हैं जाना कहाँ है? अरे ना कहीं आना और ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। जो परमात्मा के 16 पुत्र बताए गए थे अनुराग सागर में, वो पहला पुत्र कुरुम है। कुरुम सुना नाम कुरुम का? कुरुम का नाम सुना ना? क्या है कुरुम? कुरुम को कहते कछुआ। अब इन अज्ञानी कबीर पंथियों, कबीर के कबाड़ पंथियों ने क्या बना दिया? एक कछुआ बना दिया, कछुए के ऊपर काल खड़ा कर दिया। कहते ये नीचे वाला पहला पुत्र है, ये बाद में ये भगवान परमात्मा का अल्लाह का काल भगवान पुत्र मानस चोला। बताओ, पहले पुत्र को 84 में डाल दिया और काल भगवान को इंसान बना दिया। सबसे बड़ा दोषी तो परमात्मा है, जो पहले पुत्र को कुरुम बना दिया, कछुआ। अरे ये सांकेतिक ज्ञान है। कुरुम का मतलब है कछुआ। एक कछुआ जा रहा हो तुम्हारे सामने गांव में, एक कछुआ मजे से जा रहा है 200 किलो का। अब कुत्ते आए उसे डराने के लिए, अब क्या करेगा कछुआ? कुत्तों से तेज भाग के जान बचाएगा, या किसी पेड़ पे चढ़ेगा, या सड़क खोदने लग जाएगा घुसने के लिए सड़क में। क्या करेगा वो? ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। कहां समा गया वो? अपने आप में समा गया। कछुआ क्या करता है पता है ना? देखा कछुआ? हाथ पैर गर्दन क्या करता है? अपने में समा लेता है। अब सूंघते रहो उसको, कुत्ते सूंघते रहेंगे, आगे पीछे घूमेंगे, हाथ ना आता हो किसी के। इसी प्रकार अगर तुम्हें ऐसा गुरु मिल गया जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा में रमण करवा दे, तुम्हारी आत्मा में तृप्त करवा दे, तुम्हारी आत्मा में संतुष्ट करवा दे, वही सदगुरु है। तभी तुम्हारा कल्याण होगा। तब तुम अपनी आत्मा में रमण करोगे, अपनी आत्मा में स्थिर हो जाओगे, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओगे और तुम स्थित प्रज्ञ कहलाओगे। और कुछ नहीं करना, और कुछ करना ही नहीं है। क्योंकि अंत समय आएगा, यमदूत पकड़ने आएंगे, कहां लेके जाएंगे? अच्छे काम किए तो स्वर्ग ले जाएंगे, बुरे काम करें तो नरक ले जाएंगे, ठोकते बजाते पीटते। लेकिन हमने कहीं जाना ही नहीं है और उनसे बचना भी है। तो कैसे बचेंगे? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं, जो निज होए हमारा। दरवाजे पे खड़े रहेंगे यमदूत। देखो कोई मरता हो, उससे पूछो क्या दिख रहा है, बताएगा तुम्हें क्या दिख रहा है। अरे बहन, बड़े बड़े 4 आदमी आ गए मुगदर लेके, अब मेरे सिर पे जो मारना चालू किया उन्होंने, हालत खराब हो गई। ये सबके साथ होना है। ये मत सोचना कि तुम यहाँ पे बस मौज मस्ती करने आए हो। तुम्हें ट्रेलर रोज दिया जाता है कि तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। किसमें देता है ट्रेलर? सपने में। तुम्हें सपने में दौड़ा दौड़ा के मारा जाता है। रोज ट्रेलर दिया जा रहा है कि यही कुछ होगा तेरे साथ। अब तुम सोचते हो तो सपना है। ये तुम्हें समझाया जा रहा है कि उस शरीर में तेरे माँ बाप भाई बहन काम नहीं आएंगे। सपने में शेर तुम्हारे पीछे दौड़ा देगा काल भगवान, भागते फिरोगे, जान बचाते फिरोगे, कोई मदद के लिए नहीं आएगा। और जब अंत समय आएगा तो सेम कंडीशन वही बन जाएगी। शरीर बिस्तर पे लेट के सपना देखता है और तुम शरीर छोड़ने के बाद बिस्तर पे जमीन पे शरीर लेटा रखा होगा और तुम्हें यमदूत मार रहे होंगे, बड़े बड़े जानवरों के आगे फेंक रहे होंगे, बड़े बड़े शेर खड़े होंगे और तुम्हें हालत तुम्हारी खराब कर देंगे। यही काल जाल है। इसी को बोला बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा। जो मैं नाम दीक्षा देता हूं उसको चीनो, उस शब्द को चीनो, क्योंकि उसी शब्द में तुमने समाना है। सुरत समाए शब्द में
वाको काल न खाए। ये काल के ही सारे रूप हैं, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा शेर, ये सब काल के ही रूप हैं। पता नहीं किस रूप में तुम्हें खा जाए वो। चूहे बन गए तो बिल्ली के रूप में खा जाएगा, बिल्ली बन गए कुत्ते के रूप में खा जाएगा, कुत्ते बन गए तेंदुए के रूप में खा, तेंदुए हो गए शेर के रूप में खा लेगा। तुम्हारी जान के पीछे पड़ा है काल, कहीं भी नहीं बचने देगा तुम्हें। बचने का एक ही स्थान है कि तुम कैसे भी शब्द में रम जाओ। अगर शब्द में समा गए तो बच जाओगे। जिसको बोला कहें कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु नाम ठिकाना है। ठिकाना यानी तुम्हारा घर, वो तुम्हारा घर प्रभु का नाम ही हो जाएगा। और ये नकली घर छूट जाएगा, ये 3 लोक छूट जाएगा। 3 लोक है देह में, रोम रोम में धाम, बिन सतगुरु ना पाइए सार शब्द निज नाम। तो जो सार शब्द है वो वेदी गुरु जब समझाएगा तुम्हें, तब समझ में आएगा वो सार शब्द कहाँ है, कैसे मिलेगा। उसके बाद उस सार शब्द में सूरत को लगा के रखना है। जहां गुरु ने सैन दे दी, इशारा कर दिया, बस वहीं पे सूरत को टिका लेना है और कुछ नहीं करना। सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। अब आठों पहर और कोई काम रहेगा ही नहीं तुम्हें। आठों पहर एक ही काम है, बस सूरत को टिकाने का। इसके अलावा सब झूठ। तो साहिब यही समझा रहे हैं कि जब तक शब्द वेदी गुरु नहीं मिला, सूरत को ठिकाना नहीं मिलेगा। शब्द बिना सूरत आंदरी, कहो कहां को जाए, द्वार ना पावे शब्द का, फिर भटका खाए। बार बार भटकोगे लख 84। तो अब भटकना नहीं है, अब सतगुरु नाम ठिकाना है। उस नाम को जान लेना है जो नाम मेरे पास है।